हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेमा बेवरी मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेकरी में काम कर रहा होता है। दरअसल कई सालों पहले मार्टिन एक दूसरे शहर में रहता था, लेकिन अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो इस टाउन में आया था। खैर इसी बीच ध्यान हटने की वजह से वो अपने बेकरी में मौजूद ब्रेड को जला देता है, जिस वजह से उसकी वाइफ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और मार्टिन उससे कहता है कि वो चार्ल्स के बारे में सोच रहा था। दरअसल चार्ल्स उनका पड़ोसी है और मार्टिन और चार्ल्स एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। खैर अगले दिन मार्टिन जब कहीं पर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि चार्ल्स के घर से धुआं निकल रहा था, इसीलिए वो उसके घर के अंदर जाता है और अंदर पहुंचकर वो देखता है कि चार्ल्स अपनी वाइफ जिसकी नाम थी जेमा उसकी सामान को जला रहा था। अब वो किस लिए जेमा की सभी सामान को जला रहा था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर इसी दौरान चार्ल्स जब घर के अंदर से जेमा की और भी सामान जलाने के लिए लाने के लिए जाता है तभी मार्टिन वहाँ पर मौजूद जेमा की एक डायरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो घर पहुँच उस डायरी को पढ़ने लगता है और ये कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है। हम चार्ल्स और जेमा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद फ्रांस के एक विलेज में रहने के लिए आते हैं। तभी उन दोनों की मुलाकात मार्टिन से होती है जो कि एक बेकरी शॉप की मालिक है। इसीलिए चार्ल्स और जेमा को कभी भी अगर ब्रेड की जरूरत पड़ती थी तब वो लोग मार्टिन के पास आकर खरीदते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्टिन जेमा को काफी बुरी नजर से देखता भी था। खैर एक रात जब चार्ल्स के घर का लाइट चला जाता है तब वो मार्टिन के पास आकर उससे मदद मांगता है। अब मार्टिन भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि मार्टिन को जेमा को देखने का मौका मिल रहा था। इसीलिए वो चार्ल्स के घर जाता है और उसके घर की लाइट को ठीक कर देता है। इसके बाद चार्ल्स, जेमा और मार्टिन एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कुछ देर बाद मार्टिन की वाइफ भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिस वजह से वो सभी एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि चार्ल्स जब मार्टिन की वाइफ के साथ बात कर रहा होता है तभी मार्टिन जेमा को काफी गंदी नजर से देख रहा था। खैर अगले ही दिन जेमा ब्रेड खरीदने के लिए मार्टिन के बेकरी शॉप में जाती है, जहाँ पर मार्टिन उसे अपने ब्रेड को अनबॉक्स करके दिखाता है। इसी दौरान जेमा को मार्टिन की ब्रेड बनाने की रेसिपी काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो मार्टिन से कहती है कि वो देखना चाहती है कि मार्टिन कैसे अपने बेकरी में ब्रेड बनाता है, जिस वजह से मार्टिन जेमा को बेकरी के अंदर लेकर जाता है और उसे उसका हाथ बटाने के लिए कहता है। अब जेमा जब काम कर ही रही थी तभी उसे काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से वो पहनी हुई स्वेटर को उतार देती है। इधर मार्टिन भी ये सब कुछ देख रहा था और वो जेमा के ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। खैर अगले सीन में हम चार्ल्स के घर को देखते हैं, जहाँ पर उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और उनमें से एक लड़की काफी ज्यादा फिट थी, जिसको देखकर जेमा उससे पूछती है कि वो कैसे इतनी ज्यादा फिट है। अब वो लड़की जेमा को अपनी रूटीन बताकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले ही दिन से जेमा उस रूटीन को फॉलो करते हुए डेली बेसिस पे जॉगिंग करना शुरू कर देती है। इसी बीच जेमा जब एक दिन जॉगिंग कर रही थी तभी मार्टिन उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो क्यों उसके पास से ब्रेड खरीदने के लिए नहीं आती है, जिसमें जेमा उससे कहती है कि वो बस एक डाइट ले रही है और इसीलिए उसे ब्रेड की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सब कुछ कहकर जेमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वो जोर जोर से चीखने लगती है, जिस वजह से मार्टिन उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो किस वजह से चीख रही है, जिसके जवाब में जेमा उससे कहती है कि उसके पीछे एक कीड़ा घुस गया है, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रही है। इसीलिए जेमा मार्टिन को अपने पीठ को चेक करके उस कीड़े को बाहर निकालने के लिए कहती है। इसके बाद मार्टिन जब उस कीड़े को बाहर निकाल रहा होता है तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हार्वी नाम का एक लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है। इधर उस कीड़े के काटने की वजह से जेमा वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिस वजह से मार्टिन और हार्वी मिलकर जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी बीच टैक्सी में हम देखते हैं कि जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रख के सो रही थी, जो कि मार्टिन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा जब शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तभी मार्टिन उसे अपने दुकान से देख रहा था। इसी बीच हार्वी जेमा के पास आकर उससे बात करने लगता है और उधर मार्टिन भी ये सब कुछ देखकर सोचता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। खैर जेमा और हार्वी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और शॉपिंग हो जाने के बाद हार्वी जेमा को अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो जेमा को फॉलो कर रहा था और इसीलिए वो हार्वी के घर के बाहर आकर रुक जाता है। अब काफी देर तक वो उन दोनों का वेट करता है, लेकिन जब वो दोनों बाहर नहीं आते तब वो घर चला जाता है। रात को हम देखते हैं कि चार्ल्स के घर में एक पार्टी चल रहा था, जहाँ पर मार्टिन भी मौजूद था। इसी बीच मार्टिन सोच ही रहा था कि जेमा और हार्वी सुबह क्या कर रहा था और तभी वो जेमा के गर्दन पर एक बाइट देखता है, जो कि दरअसल एक लेफ्ट बाइट थी और इसको देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद अगले ही दिन मार्टिन हार्वी से उसके पढ़ाई के बारे में पूछता है और हार्वी मार्टिन से कहता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जिसको सुनकर मार्टिन हार्वी से कहता है कि वो जैसे अपने गर्लफ्रेंड को भी अपने पास लेकर आए ताकि वो पढ़ाई में और भी ज्यादा कंसंट्रेट कर सके। खैर इसके बाद मार्टिन अपने घर जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि उसे जेमा के साथ बात करना चाहिए, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि वो अगर जेमा से इसके बारे में बात करेगा तो जेमा बुरा मान जाएगी, इसलिए वो जेमा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब अगले ही दिन चार्ल्स अपने एक काम के लिए लंदन जाता है और इधर जेमा मार्टिन के बेकरी में आकर 2 ब्रेड खरीदती है, लेकिन जब वो घर जाती है तब वो एक ब्रेड वहीं पर ही भूलकर चली जाती है, जिस वजह से मार्टिन वो ब्रेड उसे देने के लिए उसके घर जाने लगता है। इसी बीच जब वो जेमा के घर के दरवाजे तक पहुंचता है तभी उसे अंदर से काफी सारे आवाजें सुनाई देता है, जो कि दरअसल हार्वी और जेमा की थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ रहे थे। इधर मार्टिन जब ये सब कुछ देखता है तब वो काफी दुखी होकर घर चला जाता है। इसके बाद
मार्टिन जब अपने घर पर होता है तभी उसकी वाइफ उसके पास आकर कहता है कि जेमा चार्ल्स के जाने के बाद काफी ज्यादा खुश रहती है, जिसको सुनकर मार्टिन को ऐसा लगता है कि जेमा चार्ल्स के साथ खुश नहीं है। खैर इसके कुछ दिन बाद चार्ल्स लंदन से घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि जेमा कहीं पर जा रही थी, इसीलिए जेमा से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है, जिसमें जेमा उससे कहती है कि वो जॉगिंग करने के लिए जा रही है। इसके बाद जेमा वहाँ से निकल जाती है और वो हार्वे के घर जाकर उससे कहती है कि उसकी हस्बैंड वापस आ चुका है, जिस वजह से वो दोनों अब से और नहीं मिलेंगे। अब वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी जेमा गलती से वहाँ पर मौजूद एक स्टैचू को गिरा देती है, जिससे हार्वे काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो स्टैचू हार्वे की मॉम की फेवरेट है। खैर जेमा उससे कहती है कि वो स्टैचू उसके हस्बैंड को दे दे क्योंकि उसका हस्बैंड एक कारपेंटर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्वी जब घर पर होता है तभी उसकी मॉम घर आकर उस स्टैचू को ढूंढने लगती है, पर काफी देर तक वो स्टैचू ढूंढने के बाद भी जब उसे वो स्टैचू नहीं मिलती तब वो हार्वी से इसके बारे में पूछती है। हार्वी उससे कहता है कि उस स्टैचू में थोड़ा सा क्रैक आ गया था, इसीलिए वो उसे ठीक करने के लिए एक कारपेंटर को दे दिया है। इसी बीच हार्वी जब अपने मॉम से बात कर रहा था तभी उसके फोन में जेमा की एक मैसेज आता है, जिसमें जेमा ने लिखी थी कि वो उसके घर आ रही है, लेकिन हार्वी उसे घर आने से मना कर देता है। साथ ही साथ वो जेमा को ये भी मैसेज करता है कि वो अपने पढ़ाई के सिलसिले में अपने मॉम के साथ पेरिस जा रहा है। दूसरी तरफ हम जेमा को देखते हैं जो इन सारी बातों को जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद अगले ही दिन हार्वी के मॉम चार्ल्स के पास आकर उससे वो स्टैचू मांगती है, लेकिन चार्ल्स उस स्टैचू के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो हार्वी के मॉम से कहता है कि उसके पास कोई भी स्टैचू नहीं है, जिसको सुनने के बाद हार्वी के मॉम उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे अनाप शनाप कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में चार्ल्स जेमा से कहता है कि उसे अपने काम के सिलसिले में वापस से लंदन जाना होगा, जिसको सुनकर जेमा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो काफी ज्यादा अकेली हो जाएगी। खैर अगले दिन मार्टिन जब गार्डन पे वॉकिंग कर रहा था तभी वहाँ पर वो जेमा के डॉग को देखता है और वो उसे जेमा को वापस करने के लिए उसके घर आता है। इसी बीच जेमा मार्टिन को घर के अंदर आने के लिए कहती है और उसके साथ काफी देर तक बातें भी करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेमा के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो उसको शादी से पहले ही धोखा देकर चला गया था। वो जेमा के पास आकर उससे इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो दोनों वहीं पर ही किस करते हैं। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था कि जेमा कैसी लड़की है। इसके बाद अगले ही दिन मार्टिन जेमा के पास आकर कहता है कि उसने ही हार्वे के मॉम को कहकर हार्वे को पेरिस भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हार्वे की वजह से जेमा की लाइफ बर्बाद हो। खैर मार्टिन की ये सारी बात जेमा को अच्छी लगती है और वो मार्टिन को किस करती है। इसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और एक दिन जेमा की एक्स बॉयफ्रेंड जेमा से मिलने के लिए उसके घर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो जेमा के लिए केक बनाता है और वो केक जेमा के दरवाजे में रखकर घर वापस आ जाता है। इधर तब तक जेमा की हस्बैंड चार्ल्स भी लंदन से घर वापस आ चुका था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स भागकर मार्टिन के पास आता है और उससे कहता है कि जेमा मर चुकी है। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम आकर जेमा की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाता है। अब अगले ही दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तभी उन सभी लोगों को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसने की वजह से हुई है। लेकिन जब वो लोग जेमा के फ्यूनरल में थे तभी चार्ल्स सोच रहा था कि जेमा की मौत उसके वजह से हुआ है और मार्टिन सोच रहा था कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ हम हार्वे को देखते हैं जो दूर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।